वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है, उनका नाम बादशाह है। वो कह रहे हैं कि हमने आपकी वीडियोस पसंद की हैं, आपको आपका बड़ा अच्छा आपने समझाया, लेकिन आप कोई अपनी एग्जांपल दे के आपने किस तरह इन्वेस्टमेंट की, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको उसके ऊपर अच्छा बेनिफिट आया हो, तो कोई एग्जांपल के साथ हमें वो भी बताएं। तो आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए जी, अपनी अपनी जो कब किसी के जहन में कोई बात अच्छी पड़ जाए अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन मेरे केस के अंदर मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि मेरे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह ताला गरी की रहमत करे, उनके साथ मेरी बड़ी, जैसे एहसन है ना मेरे साथ, मतलब काफ़ी टाइम दे रहा है जिस तरह से, तो मेरी भी यही आदत थी अपने वालिद साहब के साथ, मेरा खासा टाइम गुजरता था। होता ये है कि जब आपकी इमेच्योर सोचें होती हैं, वहाँ जो आपके डियर वंस होते हैं, जैसे वालिद हो, तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके साथ हो और वो आपको कोई रहनुमाई की बात करे। तो वो मुझे गाहे बगाहे रहनुमाई की बातें बताते रहते थे। जैसे कि वो ये बताते थे कि यार हम ना यहाँ पे हिंदू रहते थे, सिख रहते थे हमारे सियालकोट में, पंजाब में। तो वो कहते थे कि उनका जो सिस्टम था ना, मैं उनसे पूछता था कि वो क्यों अमीर थे और हम क्यों, मुसलमान क्यों गरीब थे। वो बताते थे कि यार मुसलमान तो कोई एक दुकान बाजार में, कोई 100 में से एक दुकान मुसलमानों की थी, 99 जो है वो हिंदुओं या सिखों की थी दुकानें। तो मैंने पूछता था कि वो क्यों ऐसा था और हमारे मुसलमान क्यों अमीर नहीं थे। वो कहते थे कि जो दरअसल हिंदू है ना, उसकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी, जो वहाँ बिजनेस करते थे। यानी उनका एक तो सादा रहन सहन था, हिंदुओं का सादा रहन सहन था। दूसरी बात यह है कि वो जो भी कमाते थे उसमें एक मेजर पोर्शन जो है वो पसंदाज करते थे, यानी वो बचाते थे और इन्वेस्ट करते थे। खैर उनके तो और बहुत सारे बजाज जो 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 लेते हैं, वो सूद वगैरह पे पैसा देते थे, वो तो एक अलग कहानी है। वो हम तो मुसलमान होने के नाते वो उसको नहीं समझते, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उससे। आप किसी की अगर किसी ने, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो उसमें आपने अपने पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया, उसमें कोई सूद नहीं है। वो पैसा डेफिनेटली ग्रो करना है, चीज़ें महंगी होनी है और ये जायज़ है, हलाल तरीका है कमाने का। तो वो कहते थे कि हिंदू जो है ना, वो पैसे बचाते थे और उस पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते थे और वो कभी दिखावा, शो ऑफ नहीं करते थे। और मेरी भी तबीयत के अंदर ये शुरू से चीज़ शामिल थी कि मैंने, अब आप बताइए, देखें मैंने आज से कोई 10 साल पहले ये जो गाड़ी मैंने अभी ली 4 मिलियन की, आप समझ लें, उस वक्त ये गाड़ी आ रही थी कोई 1.5 मिलियन की या 1.8 मिलियन की। तो मैंने 1.8 मिलियन मेरे पास था वो गाड़ी लेने के लिए 9-10 साल पहले। मैंने वो, उस वक्त मुझे इतनी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी जो वो वालिद साहब ने जो चीज़ें जहन में डाली हुई थी कि यार आप जो है ना वो चीज़ों को, अखराजात को कंट्रोल करके तो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं या इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए ताकि आपका हाथ हमेशा के लिए आसूदा हो। तो मैंने वो, बजाय कि वो गाड़ी लेता, मैंने पुरानी गाड़ी ले ली और मैंने वो पैसा प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद फिर मैंने उस पर घर बनाना शुरू कर दिया। तो आज वो 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है मेरी, ठीक है ना, जो कि 18 लाख रुपए से शुरू हुई थी और बाद में मैं थोड़ा बहुत उसमें डालता रहा। आप समझ लीजिए मैंने बहुत हो गया तो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा, आज 1.5 करोड़ उसकी वैल्यू है। तो असल में पहली बात कि जहन में ये बात थी, वालदा ने डाली थी कि यार आपने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये चीज़ करनी है। दूसरी बात, मुझे फिर फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जो किताबें पढ़ना शुरू कर दी उस वक़्त, वीडियोस ऑडियोज सुनना शुरू कर दी। जेम रॉन को मैंने सुना, टोनी रॉबिन्स को मैंने सुना, ठीक है ना। ये वो लोग थे कि जिनकी बातों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे अमेरिका का शुरू से बहुत शौक रहा है। अभी मैं गया नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा। ये नहीं कि मैं वहाँ काम करूँ, लेकिन सैर के लिए जाऊँ, देखूँ, क्योंकि एक एडवांस माशरा, एक ऐसा माशरा कि जिसने, आप सोचिए कि वो दुनिया का लीडर बन गया। कुछ तो वजह है ना, वहाँ के मोटिवेशनल स्पीकर जो उन्होंने बहुत काम किया, लोगों को मोटिवेट किया, ठीक है जी। वहाँ कहते हैं गली गली में मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप बिजनेस में आगे जाएं। आल्दो कि वहाँ भी मसाइल तो अपनी जगह है, कुछ लोग वहाँ भी बेरोजगार वो हैं, लेकिन जो वहाँ पे रिच हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अमीर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे उस चीज़ को मैंने बड़ा आइडियलाइज किया कि यानी एक तरफ वाला साहब की ये अप्रोच और दूसरी तरफ अमेरिकन जो ट्रेनर्स हैं उनकी अप्रोच। तो मुझे समझ आई कि यार असल चीज़, असल वैल्यूएबल जो कंटेंट है वो है क्या। तो वो वहाँ से मुझे उसका फ़ायदा हुआ।
फिर जो मैंने जिंदगी में पैसा कमाया, हालांकि शायद मैंने कम ही कमाया हो, या जिस तरह भी हर बंदे की आमदनी होती है वैसे ही मेरी मोरलेस थी, लेकिन जो मैंने कमाया उसको मैंने सही डायरेक्शन पे लगाया, ठीक है ना। अच्छा, जब आप वो लगा रहे होते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यार पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी लो। लोग नई नई गाड़ियां ले रहे होते हैं और आपको बड़ा अजीबोगरीब फील, आप सोचते शायद मैं कोई गलत डायरेक्शन के ऊपर, लेकिन आप फाइनली ओवर द ईयर्स आपको समझ आती है कि भाई आपकी जो पॉलिसीज थी वो सही साबित हो रही हैं, जो लोगों की पॉलिसीज थी वो गलत साबित हो रही हैं। जैसे कि आमतौर पे जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो लोगों का ख्याल होता है कि हमें कोई कर्जा मिल जाए और हमारे पास सरमाया आ जाए तो हम उससे बिजनेस करें, लेकिन मेरी फिलॉसफी ये थी कि हम थोड़े सरमाए के साथ छोटे स्केल पे बिजनेस करें और उसमें से जो है ना हम अपना पैसा जनरेट करें, रेवेन्यू जनरेट करें, फिर अपने बिजनेस को बड़ा करें। वो भी स्ट्रेटजी बेहतर साबित हुई, क्योंकि जिन लोगों ने कर्जा लिया, कर्जे के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उससे आपका जो पैसा है वो बहुत, आपका पैसा बाहर ही जा रहा होता है, ठीक है ना। आप उस तरह, पहली बात कि आपको बिजनेस की समझ नहीं होती, दूसरा आपने ऊपर से कर्जा ले लिया, तो ये दोनों बड़े जो है ना सेंसिटिव चीजें हो जाती हैं कि आपका लॉस होगा और आप फिर असल पैसे के साथ सूद के साथ अदा कर रहे होंगे। तो ये भी मेरे लिए केस में बड़ी फेवरेबल बात रही। फिर ये कि मैंने हमेशा कम एम्प्लॉइज के साथ बिजनेस किया। अब मुझे समझ आती है कि भाई अगर आपके 10 लोग हैं तो वो 110 पे भारी हैं, क्योंकि 110 लोगों को कंट्रोल करना, टीच करना, उनको उस मकसद पे लेके आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 10 लोगों को आप डील कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उनको आप एजुकेट कर सकते हो, उनको कम्युनिकेट कर सकते हो। ये भी मेरी केस के अंदर बेहतर रहा। तो मतलब ओवरऑल जो है, मैं इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कहता, और दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अब जो मेरा मुतालिया है या जिस तरह से मैं अब चीज़ों को देख रहा हूँ, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला हम जो रियल एस्टेट के बिजनेस है इसको बड़े नेक्स्ट लेवल पे लोगों को एजुकेट करने के लिए जा रहे हैं, और उससे हम खुद भी सीखते हैं और दूसरे लोग भी उससे बेनिफिट करते हैं, और उससे हमारे साथ फिर यह है कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि जो बुनियादी तौर पे बिजनेस में के लिए ज़रूरी है। आखिर में बिजनेस सीखने की चीज़ है। असल में लोग गलती ये करते हैं, लोग समझते हैं पैसा जो है ना, पैसा बाई प्रोडक्ट है। पैसे को फोकस ना कीजिए, बिजनेस में हमेशा तल्लकात को फोकस कीजिए, रिलेशनशिप को फोकस कीजिए, ट्रांजैक्शन को फोकस कीजिए, ठीक है ना। असल में आपने बिजनेस, जैसे कहते हैं ना, नौकरी में ये जरूरी नहीं कि आपने कितने पैसे कमाया नौकरी से ना, यानी आपने 10 साल नौकरी की तो कितना पैसा कमाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सीखा क्या है, इस दौरान आपने सीखा क्या है। इसी तरह कारोबार में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पैसा कम वक्त में कमा लिया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कितने लोग कमा लिए हैं अपने साथ, कितने लोग आपने अपने साथ जोड़ लिया और दे आर हैप्पी कि आपके साथ उन्होंने बिजनेस किया था। तो खैर, ये अपनी अपनी फिलॉसफीज हैं, उसके ऊपर अगर आप अपनी फिलॉसफीज को सोचें, गौर करें, अप्लाई करें, जो भी आपका केस है, तो उसके अंदर आप इंशाल्लाह ज्यादा अमीर होंगे और आपके पास रुपए पैसे की बेहतरी होगी। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।